सरकार में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी दिन हमें लाला वो नौकरी से बाहर कर देता। संविधान की धारा 15 और 16 को वो एक तरह से निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य होगा, देश का भविष्य क्या होगा बताइए। लेकिन निजीकरण से ज़्यादा नुकसान जनरल वालों को भी है, इसलिए अब वो खुलकर सड़क पर आ रहे हैं और खुलेआम विरोध कर भी रहे हैं। टीवी अखबार सब सरकार के साथ है। यदि बैंक ही जो है नहीं खुलेंगे और तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमारा संघर्ष है वो उम्मीद लेके आएगा। सरकार जो है वो धीरे धीरे सरकारी जितने भी अदारे हैं उनको प्राइवेट कर रही है, उनका निजीकरण कर रही है। निजीकरण करके एक तरह से रिजर्वेशन को कम्प्लीटली वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। संविधान की धारा 15 और 16 को वो एक तरह से निष्क्रिय करना चाहते हैं। इसके साथ जो SC ST समाज, दलित समाज जो है, उसकी हालत जो है, पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा एक डेवलप हुआ था जिसमें करीब जो है 1 करोड़ के आसपास कर्मचारी काम करते थे। आज वो इनकी नीतियों की वजह से, सरकारी नीतियों की वजह से घट के 40 लाख पे आ गए हैं। और आगे चल के जो जैसे 28 बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, आज उनको घटा करके ये 2-3 बैंक बनाना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए कि वो 40 लाख की जो संख्या है वो घट के 2-3 लाख तक आ जाएगी। और जो अभी बैंकों का ओवरऑल कितना कर्मचारी बैंकिंग सेक्टर में है, जानकारी है? बैंकिंग सेक्टर में जो कर्मचारी है वो ओवरऑल जो है ना 14 लाख के आसपास कर्मचारी है, सब मिला के अधिक। उसमें SC ST OBC कितने होंगे? SC ST OBC आप मानिए कि 3.25 लाख के आसपास। तो 3.25 लाख आप हैं, 12 लाख वो हैं, 11 लाख के आसपास। क्या जनरल कैटेगरी के लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं? वो लोग विरोध कर रहे हैं निजीकरण का? सर क्यों नहीं, वो तो खूब जोर जोर से इसका विरोध कर रहे हैं। जब बात आती है अपने ऊपर तब उसका जो है ना वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरी भी दांव पे है। कल तक जो है ना वो जहाँ निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे थे, आज उनको निजीकरण का पता चला है। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो आउटलुक जो आई है सामने, उसका उनको पता चला है कि जहाँ पे 200 कर्मचारी जो है ना मानव संसाधन विभाग के साथ काम करते थे, वो सारा काम 20 लोगों से करवाया जा रहा है। और वो जो सारा प्रेशर है और सैलरीज भी जो है ना, जो सरकार की एक नीति है कि हर 5 साल 10 साल में एक सैलरी का रिवीजन होता है, वो भी सरकारीकरण में नहीं होता है। सरकार में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी दिन हमें लाला वो नौकरी से बाहर कर देता कान पकड़ के ना। तो इस प्रकार से उनको अब पता चलने लगा है और वो पूरी तरह से जोर शोर से पुरजोर जो है निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो ये कल जो जंतर मंतर पर 16 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था और अब पूरे देश भर में बैंकिंग व्यवस्था भी ठप है। पूरी बैंकिंग जो है वो पूरी तरह से हड़ताल पे है। इस हड़ताल में पूरे देश के 11 लाख कर्मचारी और अधिकारी संपूर्ण हड़ताल पर हैं और सारे बैंक बंद हैं। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है देश में। और इस प्रकार से जो है वो अपना निजीकरण जो सरकार करना चाहती है उसका विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए 2 दिनों से बैंक बंद हैं। और आप बताइए सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजेंद्र सिंह निर्मल, प्रेसिडेंट SBI SC ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल। तो आप लोग भी निजीकरण के खिलाफ हैं? जी ज़रूर। क्यों, इससे क्या नुकसान होगा SC ST को? इससे SC ST को तो नुकसान है ही, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी पर सीधे सीधे बात आएगी, खतरा मंडराएगा। प्लस साथ में जो जनता का पैसा है उसको सीधा सीधा खतरा है। जब निजीकरण होगा तो जनता के पैसे का क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार इसको निजीकरण कर रही है, तो इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो 14 लाख करीब आप लोग कर्मचारी हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसमें 3 ही लाख SC ST हैं, बाकी तो 12 लाख वही है OBC और जनरल मिला के। उन लोग की क्या राय है? वो लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है? नहीं, अब उनको भी पता चला है कि निजीकरण के क्या नुकसान हैं और ज़्यादा नुकसान उनको ही होना है। हमें तो नुकसान है ही, पहले से ही होता रहा है, लेकिन निजीकरण से ज़्यादा नुकसान जनरल वालों को भी है। इसलिए अब वो खुलकर सड़क पर आ रहे हैं और खुलेआम विरोध कर भी रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन में सब जगह देख भी रहे हैं, खुल के अब वो बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। ऐसा भी होता है धरना प्रदर्शन करे तो SC ST वालों पर कार्रवाई हो जाती है, जनरल वालों पर नहीं होती? जी SC ST पे कार्रवाई आगे बढ़ के होती है, जनरल वालों को थोड़ी देर के लिए पीछे रखा जाता है। लेकिन सरकार को जब समझ आ जाता है कि भाई ये जनरल के लोग भी अब सड़क पे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होती है। जैसा कि आपने किसानों पे देखा, किसानों पे भी मुकदमे बने हैं, वो तो जनरल समाज के ही थे ऑलमोस्ट। तो ये देखिए बड़ा आंदोलन है, कोई नहीं दिखाएगा आपको मीडिया। और मैं इस समय SC ST फेडरेशन के साथ हूँ और 14 लाख कर्मचारी हैं इस देश में, हड़ताल कर रहे हैं। कहीं से कोई सुबह TV अखबार तो दिखा नहीं रहा है आप लोग। वो नहीं दिखाएंगे कम से, क्योंकि वो तो सरकार के साथ है ना। टीवी अखबार सब सरकार के साथ हैं। आप शब्द सुनते भी हैं गोदी मीडिया।
तो वो कहीं नहीं दिखाएंगे। आप तो रिटायर हो गए, सोच रहे होंगे, खुश हो गए होंगे कि चलो कम से कम मेरा वक्त तो निकल गया है। क्या भविष्य होगा आप देश का जब इस तरह से निजीकरण? भविष्य तो बच्चों का देखना है, हमारे बच्चों का भविष्य होगा, देश का भविष्य क्या होगा बताइए। जहाँ तक बच्चों के भविष्य की बात है, हमारा भविष्य भी तो बच्चों के भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है ना। बॉस साहब क्या लग रहा है, सरकार मानेगी आप लोग की बात? सर, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो बैंकिंग सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय और अधिकारी जो हैं वो संभाले हुए हैं। यदि बैंक ही जो है नहीं खुलेंगे और तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार पहले भी बैकफुट पे गई है और बहुत सारी चीज़ों में गई है। सरकार को अच्छे से पता है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बैंकिंग की जितनी भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो SC ST की हैं, OBC की हैं या जनरल की एसोसिएशन है, सभी लामबंद होके एकदम सभी हड़ताल। पहले जब बैंकों को मर्ज किया गया तो उस समय छटनी भी हुई थी कर्मचारियों की। हाँ, छटनी हुई थी, पर छटनी वो इस तरह से नहीं थी, सरकार की मनमानी पर नहीं थी। कुछ एम्प्लॉइज़ को कुछ एक पैकेज दे के ना उसको छटनी किया गया था। तो उसमें जो सीनियर जो लोग थे, जिनकी 2, 3, 4 साल की नौकरियां थी बची हुई थी, वही लोग गए थे, उनको पूरी तनख्वाह दे के उनको नुकसान नहीं हुआ था। देखिए, ऐसा नहीं कि इसको बीजेपी का ही सिर्फ पाप कहेंगे, कांग्रेस ने भी इस एजेंडे को आगे बढ़ाया और बीजेपी उसको डंके की चोट पर कर रही है। SC ST का तो समझिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, न उनके पास ज़मीनें हैं, न उनके पास बिजनेस है। एक आसरा था पढ़ाई लिखाई का और सरकारी नौकरी का, वो भी जा रहा है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग भी सेफ़ नहीं हैं। जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब तबका है वो, और जिसका मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो उम्मीद था कि सरकारी नौकरी मिलेगी। और कोई बताइए, आप लोग भी बैंक कर्मचारी हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या कहेंगे बताइए। मेरा नाम विजेंद्र है और मैं भी बैंक में कम से कम 12 साल से कार्यरत हूँ। और जो बैंकिंग मेरे साहब लोगों ने देखी है, मेरे सीनियर्स ने देखी है, उसका कुछ पार्ट मैंने भी देखा है। और इस बैंकिंग में जब मैं यहाँ भर्ती हुआ था तब एक उत्साह होता था। अब वो उत्साह जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। डर है लोगों को नौकरी जाने, लोगों को डर है और इस डर पे स्टैंप लगाई है हमारी सरकार ने कि डर लग रहा है अब नौकरी से कि कब चली जाएगी। हाँ सर, बात डर की नहीं है, बात ना ही इनसिक्योरिटी की है, बात है एकजुट होने की। बात लड़ाई ये नहीं है कि कौन SC है और कौन जनरल है, ठीक है। बात ये है कि सबका एक मत होना बहुत ज़रूरी है। इस पर सब लोग एक मत हैं भी। वो सब चाहते हैं कि जिस मंशा से वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया था कि एक सरकारी नौकरी करेंगे, अपनी काफ़ी चीज़ों को उन्होंने छोड़ के, अपनी आराम को छोड़ के, दिन भर रात भर पढ़ाई करके, अच्छी अच्छी मैगजीन्स को सुबह सुबह पढ़ के जिसने नौकरी हासिल करी थी, आज उसे ये पता लगता है कि नहीं, ये नौकरी सिर्फ एक इंटरव्यू से भी आप हासिल कर सकते हैं। बाद में यही होगा, सब लोग आएंगे, इंटरव्यू होगा, ना ही उसमें कोई रिजर्वेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब एक बराबर हैं, सब आके अपना नौकरी कीजिए और कम से कम सैलरी में काम करवाइए। यही मुद्दा, तो यही मुद्दा है। रिजर्वेशन का एक और फ़ायदा होगा, ये मत सोचिए कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को नुकसान है। जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको जाति देख के नौकरियाँ मिलेंगी। प्राइवेट का ये भी दर्द है। तो SC ST OBC के हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के भी वो जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं, उनकी ज़िंदगी भी अब बेहतर नहीं होगी। निजीकरण बारी बारी से सबको मारता है। SC ST OBC को पहले मारेगा, माइनॉरिटी को पहले मारेगा, लेकिन जनरल को भी मारेगा। निजीकरण के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं और SC ST OBC के लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है जो SBI का, वो इसमें भागीदार हो रहा है। और लोग, ये तमाम लोग हैं जो बैंक के कर्मचारी हैं, बॉस साहब हैं, जो महासचिव हैं, अध्यक्ष जी हैं। तो आप लोग 2 दिनों के आंदोलन के बाद फिर आप लोग काम पर जुटेंगे? जी। कुछ उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन जो हमारा संघर्ष है वो उम्मीद लेके आएगा। उम्मीद है, ज़रूर संघर्ष के साथ उम्मीद पैदा होगी और हम इसको लेके रहेंगे। तो 2 दिनों में सोचिए 14 लाख कर्मचारी जो हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो हड़ताल पर हैं और टीवी अखबार में खबर नहीं है। सोचिए, टीवी अखबार के जरिए देश को चलाया जा रहा है। 50,000 की रैली दिन भर चलती है, 14 लाख लोग के स्ट्राइक भी आपके लिए खबर नहीं है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जिससे इस देश की स्थिति बनती बिगड़ती, इस देश को मजबूत कमज़ोर होता है, वो खबरें आप तक दिखाई जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या निजीकरण ठीक है या ख़राब है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।